बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआ से अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फर्स्ट तो आपको जुमा मुबारक। दुआ है इस बरकत वाले दिन से अल्लाह ताला आपको हमेशा से और आपकी फैमिली को हमेशा से खुश रखे, आबाद रखे। जैसे ही जुमा के बाद मैंने ये अपनी शॉप खोली है तो मेरे अंकल या अबू के कज़न हैं, तो ये मेरे पास आ गए। यार 2-3 दिन हो गए हम परेशान थे कारोबार के लिए। अल्लाह ना करे। क्यों परेशान थे आप? घर खाने के लिए कुछ मिलता नहीं और काम मिलता नहीं, इसलिए मैं आया हूँ। फिर मैंने सुना भाई दुकान लगाया हुआ है आपके अबू जी, ताकि काम मिल जाए। जी बिल्कुल अंकल जी, हमने दुकान जो है ना असल अभी ही लगाई है और पहले कटाई कर रहे थे कमाद की, अब कमाद हो गया ख़त्म। बिल्कुल कमाद ख़त्म हो गया। अब कोई वसाइल नहीं बन रहा था काम के लिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है आप दुकान बना रहे हो, मैंने बोला मत उनको कोई बंदा। हाँ बिल्कुल असल ना दुकान तो हमने बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह से। बंदे की ज़रूरत हमें इसलिए नहीं है, आपको पता है कि माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम जो है इधर अब्बू बैठते हैं और सेकंड टाइम मैं कॉलेज के बाद मैं खुद आके बैठता हूँ, तो इसलिए बंदे की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये हमारी खुद की ज़रूरत है, हम तो खुद ही करेंगे। अंकल जी का फरमाना है कि पहले कमाद की कटाई करते रहे, अब चूँकि कमाद ख़त्म हो गया इसीलिए घर के राशन के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, घर को चलाना मुश्किल हो गया है और ऊपर से इतना ज़्यादा महंगाई। मैं अपनी तरफ से कि ये मेरे पास आए हैं कि ताकि दुकान पर कोई उसी बंदे को ज़रूरत हो तो मैं बैठ जाऊं। तो सच मानिए कि बंदे की ज़रूरत तो नहीं है मेरे दुकान पर, चूँकि फ़र्स्ट टाइम बाबा होते हैं, सेकंड टाइम मैं ख़ुद ही चलाता हूँ, तो हम खुद ही हम खुद मज़दूर हैं, हमारे लिए तो ये ज़रूरत थी इसलिए। तो अंकल जी बंदे की ज़रूरत तो नहीं है। और बात रही राशन की, ये दुकान मेरी नहीं है, मेरा अल्लाह गवाह, ये दुकान मेरी नहीं है, ये दुकान आपकी है। बात है राशन की, तो राशन आपको जितना ज़रूरत है घर के लिए वो मैं आपको देता हूँ, उससे कोई टेंशन नहीं। अंकल जो हैं इनकी बीवी का जो है इंतकाल हो गया है और एक नौजवान इनका बेटा था उसका भी पहले से इंतकाल हो गया था। अब इनके पास जो है इनकी अम्मी जान है, तो ये खुद के लिए परेशान नहीं रहते, अपनी अम्मी के लिए परेशान रहते हैं और इन्होंने अपनी फैमिली के लिए मैं जो है ना जिसलिए मैं आया हूँ इधर। मेरे हमारा वालदा है हमारी बूढ़ी है, वो तो मैं जानता हूँ अंकल। उसके लिए मैंने इस चीज़ रसोली का ऑपरेशन नहीं करवाया, क्योंकि राशन की हमें कमी है। करता हूँ, वालदा को देता हूँ और इसका ऑपरेशन नहीं करा सकता। हमारे अम्मी अबू गरीब थे, जिनके लिए कुछ भी नहीं था, जायदाद नहीं थी। अब फौत हो गया, अब हमारा फौत हो गया। बूढ़ी अम्मा है, मेरी माँ है और मैं, और हमारे हमके लिए बैठने का जगह भी नहीं है आपके पास। अच्छा अब आप जहाँ पे बैठे हैं वो आपका अपना घर नहीं है? नहीं, किसी और घर में ठहरे हुए हैं। अच्छा, वो किसी और का घर है? हाँ जी।
अम्मी जान के लिए हैं, ठीक है। बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अम्मी जान से कहिएगा कि बहुत सारी दुआ फरमाएं। और ये अंकल जी, आप ये राशन लेके घर जाएं, आराम से खाना बनाएं, ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला जब भी आपको राशन की ज़रूरत पड़े, चाहे दुकान पे मैं बैठा हूँ, चाहे अब्बू बैठे हों, आपने आके राशन ले लें। जो अंकल हैं हमारे गांव में रहते हैं, और मुझे नहीं पता कि स्टार्ट से अब्बू ने रोका है कि किसी को उधार नहीं देना, क्योंकि जो भी कारोबार स्टार्ट से किया जाए, अगर उधार दिया जाए तो वो कारोबार बैठ जाता है। और वैसे भी हमारा सामान थोड़ा सा है, इस वजह से उधार हम नहीं दे सकते। तो बट यकीन कीजिए, जब उसने मुझे बताया कि घर में राशन भी नहीं है, तो मैं उधार को देखता या ये देखता कि उनके घर में खाने को आज कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने दे दिया। रब जाने, मेरा काम जाने, मैंने कर दिया जितना मेरे पास था। अगर आप में से कोई अंकल की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसकी मदद ज़रूर कीजिए। इनके पास बूढ़ी माँ है, पहले इनकी घरवाली फौत हो गई और उसके बाद एक नौजवान बेटा था, वो भी फौत हो गया। अब अम्मी है इनके पास, तो मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी करने से अपने घर को चला रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी रसूली का इलाज भी नहीं करवाया।